बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी का नेक्स्ट जो पेपर है 2023 में जो हुए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसको डिस्कस करने की हमने सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो ये भी हमारे पास क्लब केस पेपर है और ये सेकंड फेज़ का मॉर्निंग का है। और ये भी हमारे पास जनाब जो है वो कब हुआ है, ये 10 दिसंबर 2023 को हुआ है। केनाल पटवारी का ये पेपर था। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इसमें अवेलेबल थे, मौजूद थे। जैसे ये देखें आपके सामने है, ननकाना साहब, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग। तो ये सारे इसमें डिस्ट्रिक्ट मौजूद थे। और ये कब कंडक्ट किया गया? ये 10 दिसंबर 2023 को कंडक्ट किया गया और ये मॉर्निंग टाइम का पेपर है जी। इससे पहले हम इवनिंग टाइम का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, द ईडियम ए बी इन वन बुलेट मीन्स। ए बी इन वन बुलेट मीन्स, ये ईडियम है। बी ऑब्सेस्ड या बी ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया, तो ये राइट ऑप्शन है। इन इडियम्स को आपने क्या करना होता है? रट्टा लगाना होता है। इन एमएस एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज, रिपीटेड सवाल है, नया सवाल नहीं है। कॉलम्स को ABC अल्फाबेटिक से रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्सल इज, पिक्सल बेसिकली क्या होता है? क्या करता है? पिक्चर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सी और ए ऑप्शन यहाँ पे वैलिड नहीं है, तो बी ऑप्शन ठीक है। विच फार्मूला विल ऑटोमेटिक अप्लाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड? कैपिटल, ये प्रॉपर फार्मूला इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फार्मूला इसको बोलते हैं। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, पूछना आपसे क्या चाह रहा है कि जब हम MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मली जो है वो छोटे लफ्ज लिखे जाते हैं। तो जैसे ही हम स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो जो पहला लेटर होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? कैपिटल हो जाता है। वो कहता है किस फार्मूले के तहत कैपिटल होता है, तो प्रॉपर फार्मूला के तहत कैपिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वैल्यू यूज्ड इन ए फार्मूला दैट डज नॉट चेंज हिज कार्ड। एक ऐसी वैल्यू जिसको फार्मूला में यूज करते हैं और उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल चेंज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, इसको जरा, व्हाट डज वी लुकअप फंक्शन डू? जो वी लुकअप है इसका फंक्शन क्या इस्तेमाल इसको किया जाता है? वी लुकअप बेसिकली हम MS एक्सेल में यूज करते हैं सर्च फॉर ए वैल्यू इन ए कॉलम। तो कॉलम में अगर आपने कोई वैल्यू सर्च करनी हो तो आप यहां से इसको वी लुकअप को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फंक्शन को। व्हाट इज प्राइमरी फीचर ऑफ ऑटो करेक्ट इन MS वर्ड? तो ऑटो करेक्ट MS वर्ड में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई भी MS वर्ड में कुछ कोई वर्ड लिखा है तो यूजुअली नॉर्मली ये होता है कि अगर आपको स्पेलिंग एक आध मिस्टेक है ना, वो गलत हो गया है, तो उसको ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देता है। जैसे आप स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देता है। तो उसको ऑटो करेक्ट बोलते हैं MS वर्ड में। स्पेलिंग करेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ग्रामर स्पेलिंग के लिए, सॉरी ग्रामर मिस्टेक के लिए यूज नहीं करते, स्पेलिंग करेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। इन MS एक्सेल 2016 विंडो कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? तो अगर आपके पास MS एक्सेल 2016 का वर्जन आप यूज करते हैं तो आपने विंडो को स्प्लिट करना दो पार्ट्स में। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको व्यू मेन्यू टैब में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको विंडो पे जाना पड़ेगा ऑप्शन में, और फिर आप क्या कर सकते हैं? वहां से स्प्लिट कर सकते हैं। ये यहां से ABC कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी प्रिंट टाइटल ऑप्शन इज यूज्ड टू शो अ स्पेसिफिक रो और कॉलम और एवरी प्रिंटेड पेज। हम उसको क्या बोलेंगे? प्रिंट टाइटल बोलेंगे। व्हाट डज, इसका क्या मतलब है? 5x2 MS वर्ड में, तो 5 का मतलब होता है पांचवी रो या 5 रोज और 2 कॉलम्स, 5/2। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही फॉर्मेट पेंटर वाला है कि अगर आपने सपोज किया किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को आपने बोल्ड किया, उसको कलर रेड दे दिया, उसका बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि आप ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करें किसी और पैराग्राफ पे, तो आप फिर किस ऑप्शन को यूज करेंगे? फॉर्मेट पेंटर को यूज करेंगे। रिपीटेड सवाल,
गटर मार्जिन रिपीटेड सवाल है। पेज की जो बाइंडिंग साइड होती है, जिसको हम बाइंड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम गटर मार्जिन बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट द हेडिंग टैग इन एमएचटीएल या सॉरी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो स्मॉलेस्ट बाय डिफॉल्ट हेडिंग टैग होता है वो क्या होता है, एज 4 होता है स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट एज 6 होता है और सबसे बड़ा एज 1 होता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी व्हेन वार्सा पैक्ट वाज डिसॉल्व। तो वार्सा पैक्ट ये किन की कस्टडी में था, ये बेसिकली वार्सा पैक्ट ये यूएसएसआर की अंडर था। इस तरह से यूएसएसआर कब टूटा 1991 में, तो वार्सा पैक्ट भी तभी खत्म हो गया। Which Excel features is associated with the active cell highlighting line appearing around a cell when selected? Excel में कहता कौन सा ऐसा फीचर है एसोसिएट करता है एक्टिव सेल हाईलाइटेड, कि आपका जो एक्टिव सेल है वो हाईलाइट हो जाए, लाइन अपीयरिंग उस सेल के गिर्द लाइन बन जाए। ठीक है, तो ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन, जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन, सिंपल सवाल है यार, कंट्रोल प्लस यू, और अगर डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू, शिफ्ट प्लस डी आपको यूज करना पड़ेगा, तो आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। द स्टोर इज ओपन फ्रॉम 6 AM टिल 7 PM, दी अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे जो टिल है वो एज ए प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हुआ है। Which physical part of computer is responsible for connecting various peripheral and component? तो अब से ये कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा ऐसा फिजिकल पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज़्यादा प्रेफरल और कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए, तो वो मदरबोर्ड जो है ना वो अपना काम जो है वो सर अंजाम देता है। बाय डिफॉल्ट दी ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज पोर्ट्रेट। आपको पता है एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट होता है, पावर पॉइंट में चलेंगे तो लैंडस्केप चला जाएगा। दी डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ पेज इन एमएस वर्ड इज, ये देख ले वही सवाल आ गया, एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट होता है। चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस यहाँ पे सीडी है। विच टाइप ऑफ इंडेंट इज टाइपिकल यूज इन गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन में आपको पता है लेफ्ट जो इंडेंट होता है वो हम यूज ज्यादातर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय, तो ब्लेस पास्कल साहब ने जो फर्स्ट कैलकुलेटर उसको इंट्रोड्यूस करवाया 1939। द नॉन अग्रेशन पैक्ट वाज साइंड बिटवीन सोवियत यूनियन एंड जर्मनी के दरमियान था। सोवियत यूनियन और जर्मनी के दरमियान था नॉन अग्रेशन पैक्ट, ये 1939 में हुआ था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी ऑफ द इंडिया। 1451 से लेकर 1526 तक आपको बहलूल जो लोधी है उसने इस लोधी डायनेस्टी का आगाज किया था। और ये कब की बात है, 1451 की बात है। और इसका जो आखिरी बादशाह होता है वह इब्राहिम लोधी होता है, जो कि बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर जो फरगाना से आए होते हैं उनसे डिफीट हो जाता है, शिकस्त खा लेता है, और जो दिल्ली सल्तनत होती है वो टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। 1206 से लेके 1526 तक, पहली पानीपत की जंग तक जनाब जो वो दिल्ली सल्तनत चलती है, जिसमें लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी है। इंपेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। वेलकम योर फ्रेंड, तो सबसे पहले आपको पता है लेट आता है, फिर उसके बाद आपका जो फ्रेंड है योर फ्रेंड आएगा, उसके बाद फ्रेंड, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपने बी लगाना है, बी आएगा, उसके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपने थर्ड लगानी। तो वेलकम का वेलकम्ड होगा। राइट ऑप्शन इज हियर ए। द एड्रेस ऑफ द सेल एट 26 कॉलम एंड 30 रो, तो कौन सा ठीक होगा। अगर आप अपने सेल का एड्रेस बताना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जनाब जो 26वां कॉलम है और 30वीं रो है, तो यहाँ से क्या चीज़ ठीक आपकी होगी। क्योंकि आपको पता है कि पहले कॉलम आता है, ठीक है जी, यानी कि कॉलम हम किस तरह से लिखते हैं, कॉलम को हम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली ABCDEF अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे 26वां कॉलम यहाँ पे मौजूद नहीं है,
अब पता नहीं वो किस अल्फ़ाबेटिक में मौजूद है, और तीसरी रो भी नहीं है, तो यहाँ पे ये 26 30 ही आप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले कॉलम आता है और फिर क्या आती है, रो आती है। द एनालॉजी ऑफ कोर्ट जज, जैसे किसी कोर्ट में एक जज जो है वो फैसला सुनाता है, जज बैठता है, इस तरह से एक हॉस्पिटल में क्या होता है, सर्जन होता है। तो यहाँ पे इसकी आपने मेकिंग सेंस जो है वो चेक करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जज और कोर्ट का रिलेशन है, वहाँ पे लोग आते जाते हैं। एनालॉजी में आपने बेसिकली मेकिंग सेंस बनानी होती है, आपने एक सेंस बनानी होती है। तो एनालॉजी में क्या बनेगी, सेंस ही एक तरह की बनेगी। और जिस तरह से कोर्ट में जज होता है और लोग आते हैं फैसला सुनाए, इस तरह से हॉस्पिटल में क्या होता है, सर्जन होता है जो लोगों का क्या करता है, इलाज करता है। बाकी यहाँ पे ठीक ऑप्शन नहीं है। बेसिक इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, फॉर्चून फेवर्स दी ब्रेव, क्या बात है, जो किस्मत है वो बहादुर लोगों का क्या करती है, साथ देती है। इन एक्सेल टू क्रिएट ए फार्मूला, यू फर्स्ट, अगर आप MS एक्सेल में जा रहे हो और अगर आप कोई फार्मूला क्रिएट करना चाहते हैं किसी सेल में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है और फिर आपने इक्वल का बटन जो है वो प्रेस करना है, ताकि आपका जो है वो फार्मूला क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो अपेंडिक्स इज नॉट ए वर्किंग इन, इसका जो है वो कोई राइट ऑप्शन नहीं दिख रहा। अपेंडिक्स जो है वो इज नॉट वर्किंग इन कैट, डॉग, काउ या फिर रैबिट में, तो चेक कर लीजिएगा। द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स representable into 16 bits word of the computer is approximately, उसमें क्या कितने होते हैं, तकरीबन 6 डिजिट्स होते हैं। What is the main purpose of the formal painter Microsoft? यार ये फॉर्मेट पेंटर बार बार सवाल आपसे पूछ रहा है, आपने फॉर्मेटिंग कॉपी करके किसी और जगह पे क्या करनी होती है, पेस्ट करनी होती है। Which operation is commonly associated with clipboard? रिपीटेड सवाल है यार, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो डिलीट हुई चीज़ आपकी होती है। When Geneva Accord brings an end to the Soviet अफगान वार, 1988 में जो है वो ये जिनेवा अकॉर्ड हुआ था, और जाके जो इनकी वो जंग बंदी हुई थी सोवियत यानी कि USSR की, सोवियत यूनियन की और अफगानिस्तान की। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द मिनिमम एज एट द कास्ट वोट इन पाकिस्तान। अगर 18 साल की आपकी एज है तो भाई साहब आप वोट डाल सकते हैं, अदरवाइज आप वोट नहीं डाल सकते। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विच अडॉप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली, तो 10 दिसंबर 1948 की बाद सेकंड समिट ऑफ OIC वाज हेल्ड इन लाहौर में हुई थी, भुट्टो के दौर में हुई थी, 1974 में हुई थी। बड़ी बड़ी शख्सियात ने शमूलियत अख्तियार की थी OIC में, आपको पता है 57 इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उसके मेंबर हैं, रब्बात में बनाई गई थी। और इस तरह से देखा जाए तो उसका जद्दा में हेडक्वार्टर है, और उसमें कर्नल कडाफी जिन्हें कज़ाफ़ी साहब कहते हैं, शाह फैसल साहब, सलमान साहब, इस तरह से बड़ी बड़ी शख्सियात जो उन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी। ये सेकंड कॉन्फ्रेंस थी, OIC का दूसरा इजलास था, लाहौर में हुआ था। विच वन इज ए न्यूट्रल, यहाँ से भाई साहब न्यूट्रल कौन है, न्यूट्रॉन आपको पता है, प्रोटॉन के ऊपर मुस्बत चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी चार्ज होता है। न्यूट्रॉन चारा चैडविक ने 1932 में इंट्रोड्यूस करवाया था इसे, और ये बेचारा जो है वो सारी ज़िंदगी कमाया ही रहा न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं है। Who was the Malaysian prominent persons who got independence from UK? तो अब्दुर्रहमान टंको साहब का जो नाम बड़ा ज़बरदस्त का किस्म का माना जाता है मलेशियन हिस्ट्री में। इन्होंने इनको UK से आज़ाद करवाया था, ब्रिटिश से इन्होंने इनको आज़ादी दिलवाई थी, अब्दुर्रहमान टंको साहब ने। ज़बरदस्त किस्म की ये पर्सनैलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड फाउंट स्टाइल? जो फाउंट स्टाइल है वो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नहीं होते, बता चुका हूँ। स्ट्राइक थ्रो भी नहीं है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, रेगुलर होगा। पाकिस्तान सऊदी इकोनॉमिक कमीशन एस्टैब्लिश इन विच ईयर? 2000 में। हाउ टू डिलीट सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द वर्ड? प्रेस डिलीट करें तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। What should be the minimum age of the president according to the 1973 constitutions? तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए सदर बनने के लिए पाकिस्तान में 1973 के कानून के मुताबिक 45 साल होनी चाहिए। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a formula referencing a cell that contains text instead of a numerical value, then what error does Excel display? तो अगर आपके पास फॉर्मूला आप लगा रहे हैं किसी भी सेल में, तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकली वैल्यू को आपकी ख़राब हो गई है, वो नहीं आ रही, तो आपको एरर वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एरर। तो एरर कौन सा होगा? वैल्यू एरर होगा। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर लार्ज साइज? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज बड़ा होता है। F12 की से वैज के लिए यूज़ करते हैं, सारी दुनिया जानती है इसे, आप भी जानते होंगे। विच डैम इज लोकेटेड इन हरीपुर एंड अटक? तो गाजीपुर का डैम जो है वो हरीपुर और अटक में मौजूद है। कंपाइलर इज अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है जी, इस तरह से वैसे हाँ इसमें ठीक है, यही सही है। ओके, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट? तो अगर आप एम एस वर्ड में कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हो, कंट्रोल एन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। टैंक वाज यूज्ड बाय व्हिच कंट्री इन वर्ल्ड वॉर वन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ब्रिटेन ने टैंक सबसे पहली जंग अजीम में इस्तेमाल किए थे जंग में, और इस तरह से। ठीक है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एज पर पॉपुलेशन सेंसस 2017 के मतलब पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है वो, इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान की जो पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई। ठीक है, विच एक्सेल टूल अलाउ यू टू सेट साइंटिफिक कंडीशंस फॉर डाटा एंट्रिंग इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन योर एनालिसिस? तो डाटा वैलिडेशन। एम एस एक्सेल में टैब है, एक टैब है, उस डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन एक हम जो ऑप्शन है वो यूज करते हैं। द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूके पीएम, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट उसे बोलते हैं। दोहा एग्रीमेंट हुआ था तालिबानों के दरमियान में और यूएसए के दरमियान में। ये फरवरी में हुआ था और 2020 में हुआ था। ये कतर में हुआ था। तुर्की की मदद से इनकी जंगबंदी करवाई गई। यूएसए अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए 2000 में इंटर हुआ अपनी फौजें लेके, तो बेचारा 2021 में वहाँ से भाग निकला। 2020 में दोहा एग्रीमेंट हुआ तालिबानों के दरमियान में और यूएसए के दरमियान। टोटल लेंथ ऑफ द पाकिस्तान कोस्ट लाइन 1000, वैसे 1000 आजकल जो मानी जाती है, पहले 1048 थी, फिर 1058 किलोमीटर होगी। अगर वो ऑप्शन ना देखने को मिले तो भाई साहब आपने 1000 पे क्लिक करना है। व्हाट इज दी शॉर्टकट की? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। अगर आपने वो टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, उसकी मुकम्मल तौर पे जो फॉर्मेटिंग होती है वो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार को यूज़ कर सकते हैं एज ए शॉर्टकट की के तौर पे। स्पेस बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट पैराग्राफ, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। स्पेस होती है मार्जिन के दरमियान और जहाँ से आपका पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है, तो उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1919 में शुरू हुई थी, 1924 में ये बेचारी क्या होगी? खत्म होगी। विच शॉर्टकट की यूज टू स्पेल चेक? सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, F7 है यार, बार बार पढ़ चुके हैं। एक्वा इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स वाटर। एक्वा पानी भी आप पीते हैं, पाकिस्तान में अगर रहते हैं, पूरी दुनिया इसको पीती है एक्वा वाटर को। ठीक है, तो एक्वा एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या होता है? पानी। In Excel, if you want to reference a cell in a same column but a different row and another sheet, what type of a reference should you use? Absolute reference आपको यूज करना पड़ेगा। Absolute reference का वो एड्रेस भी फॉर्मूला भी पूछ लेता होता है। In MS Excel, ready-made template are available under file। अगर आप फाइल टैब में जाते हैं तो आपको रेडीमेड टैब जो है वो मिल जाते हैं MS Excel पे, या फिर अगर आप MS Excel ओपन ही करते हैं तो शुरू में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हाउ मैनी टेम्परेचर जोन पाकिस्तान जनरली बेस्ड ऑन? पाकिस्तान के अंदर टोटल जो क्लाइमेट जोन है वो 4 है। 1965 वाज स्टार्टेड ऑन 6 सितंबर को ये जंग जारी हुई थी। पाकिस्तान में 17 दिन ये जंग रही। इधर लाल बहादुर शास्त्री साहब थे इंडिया में, पाकिस्तान में सदर अयूब साहब थे। मुआहिदा ताशकंद हुआ 10 फरवरी 1966 को। ताशकंद के मुकाम पे फिर जाके हमारी जान छूटी 1965 की जंग से। Which of the following 16-year-old girl become Finland PM for a day? एक दिन के लिए 16 साल एक लड़की फिनलैंड की, उसको PM बना देगा, उसका नाम पूछा गया। तो अब आप मरतो है, ये बार बार रिपीटेड सवाल है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड टू एक्सप्लोजन पर्पस। इसमें से एक्सप्लोजन पर्पस के लिए हम किसको यूज जो है वो नहीं कर सकते, तो वुड है, आयरन भी होता है, गोल्ड भी होता है, कॉपर भी होता है। सिनोनिम ऑफ द स्केरली रिपीटेड सवाल या हार्डली। एमएस एक्सेल इज जनरली यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइज्ड डाटा। डेटाबेस के लिए हम किसको यूज करते हैं, एमएस एक्सेस को यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है एमएस एक्सेल में। विच इंस्ट्रूमेंट आर मेड इन टेक्सला इंजीनियरिंग वर्क्स, तो टैंक्स एंड मिसाइल्स बनाए जाते हैं वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेल एड्रेस। तो सेल का अगर एड्रेस देखा जाए तो ये वैलिड है, एक कॉलम है और 5वीं रो है, ये ठीक है ऐसा, बाकी ये ठीक नहीं है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट ए लिंक ब्रेक इन एमएस वर्ड, तो आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस इंटर भी आप प्रेस करके उसको ब्रेक कर सकते हैं। शी इज वेटिंग फॉर रिजल्ट, प्रपोजिशन यूज हुई है। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर सिलेक्टेड होल्ड, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो भाई आपको कंट्रोल प्लस ए करना पड़ेगा। द मीनिंग ऑफ द इडियम कैरी ऑन, कंटिन्यू, रिपीटेड सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए खाली जगह, प्री डिफाइंड सेट ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड विजुअल इफेक्ट दैट यू अप्लाई ऑन योर स्लाइड्स, पावर पॉइंट एंड डिफाइंड प्रोफेशनल लुक, उसको हम क्या बोलते हैं, थीम बोलते हैं, अगर ये सारी चीज़ उसमें मौजूद है। विच एरिया इन एमएस एक्सेल विंडो अलाउ एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूला, तो कहाँ होता है ये फार्मूला, बाद में आपको देखने को मिल रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली, तो माइक्रो कंप्यूटर नहीं कर सकता भाई साहब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वर्ड आर्ट के हवाले से। तो वर्ड आर्ट आपको पता है, जब आप टेक्स्ट वगैरह को लिख रहे होते हैं किसी भी एमएस वर्ड में, तो वहाँ पे आपके पास ये वर्ड आर्ट आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं, उसकी शेप, उसको कलर वगैरह सब कुछ, आपको डायमेंशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट, यहाँ पे राइट ऑप्शन है ईडीएम है। द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, एक ऐसा लैंग्वेज जो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। विच शॉर्टकट की यूज फॉर प्रिंट द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल PAR। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट हाउ मेनी प्रोविंसेस, 1946 की बात अगर की जाए तो 8 सूबों में कन्वर्ट कर दी गई। द अपोजिट ऑफ प्रोफ्यूजन्स, तो इसका शॉर्टेज होगा। अल्लाह पाक ने किस से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना नायब भेजने वाला हूँ, तो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने कहा था, आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था। सबज़ कदम होना रिपीटेड सवाल है यार, बहुत ही रिपीटेड सवाल है। सबज़ कदम होना, मनहूस होना, ठीक है। शायर इनकलाब जोश मिली आबादी को कहते हैं, रिपीटेड सवाल है। मुसलमान ईसाई और मुसलमान इस्लामी भाइयों के साथ उसने सलूक की निशानदेही ईमान की निशानी है। इमामुल खतूत किस शायर को कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब साहब ने बड़े खतूत देखे। पुत्रस छप गई है, ये रिपीटेड सवाल है। शादीशुदा जानी को इस्लाम में क्या सज़ा दी गई है कि उसकी जो सज़ा है उसको क्या बोलते हैं, रजम बोलते हैं। बस कि क्या मैंने सोच बचार करना, जादू वाले फरिश्ते को हारूत मरूत बोलते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के लिए यूज़ करते हैं। मीका अलैहिस्सलाम जब वो बारिश बरसाते हैं, खुराक का काम करते हैं। इसराफील जो है वो क्या करते हैं, क़यामत के रोज़ सूर फूंकेगा और जो इज़राइल अलैहिस्सलाम है वो रूह कब्ज़ करता है। टूट बटूक सूफी तबस्सुम की ये नज़र है, छोटे होते हुए पढ़ते हुए अक्सर कापियों के ऊपर ये लिखा हुआ करती थी। इस तरह से ये क्वेश्चन है जी इस पेपर के। अब ज़रा हम एक और पेपर जो है उसको डिस्कस करते हैं। इस तरह से सारे इन पेपर्स को हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे। 2023 के जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अगर आप ये पेपर्स कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तैयारी अच्छी कर लेते हैं, तो यकीन माने आप PPSC का पेपर देने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। शर्त यह है कि आप कुछ करें, अगर करेंगे नहीं तो मसला होगा। ये भी क्लब केस पेपर है जी केनाल पटवारी का, लेकिन ये फर्स्ट फेज़ का और ये इवनिंग का डिस्ट्रिक्ट्स आपको बताए हुए कि ये डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं जिनका ये पेपर हुआ है क्लब बेस पे। तो सवाल है जी, जिना गांधी टॉक्स वर, गांधी जिना जो मुज़ाकरात हुए थे या गांधी जिना जो बातचीत हुई थी 1944 में हुई थी। विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फॉर्स, तो ईरान ने किया। व्हेन इंडिया एग्जाइड जूनागढ़, तो इंडिया ने जूनागढ़ के ऊपर हमला कब किया,
ये फरवरी 1948 की बात है, तब इंडिया ने अपनी जो फौजियाँ वो जूनागढ़ के ऊपर चढ़ा दी, क्योंकि जूनागढ़ का जो नवाब था वो चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ इलाहाक करें। इन एमएस वर्ड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू इज नोन एज रिपीटेड सवाल। फाउंट इफेक्ट इसको कहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डिबगर्स कम्स अंडर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एडिटर्स के अंदर, ये डिबगर्स कम्स अंडर, तो किसके वो अंदर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। आई एम गुड एट स्नोकर। एन एंटोनिम ऑफ द डिनाई। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज से इनकार करना, तो इसका एंटोनिम एक्नॉलेजमेंट होगा। अब्दुल कदीर खान न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी वाज सेट अप इन कोलकाता इन 1976 की बात हो रही है जी। आपने कंपैरेटिव सेंटेंस आपको दिया हुआ है, उसका आपने क्या करना है? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्लीज टेक केयर योर सीट। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। कंट्रोल प्लस बी इज यूज फॉर बोल्ड, सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। एमएस वर्ड के अंदर शॉर्टकट की जो है वो रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई यूज करते हैं, अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जी यूज करते हैं, एग्जिट के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करते हैं, ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ करते हैं। वार्सिक डैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ द काबल। काबल दरिया जो आपको पता अफगानिस्तान से आता हुआ, पेशावर से होता हुआ केपीके में इंटर होता है और दरिया सिंध में अटक के मुकाम पे गिर जाता है। कुनहार रिवर भी से कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इस्लाम है जी। पाकिस्तान की जो इस्लामी रियासत है। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ फाटा बाय पॉपुलेशन? तो बाजोड़ एजेंसी। अगर आप देखें आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी बाजोड़, बाजोड़, खैबर, बहमद, इस तरह से शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और औरकज़ई एजेंसी, ये 7 बड़ी एजेंसीज हैं जी फाटा की। फाटा का भी हिस्सा हुआ करता था उसका फेडरल का, आज ये केपीके में मर्ज किया हुआ है। ठीक है जी। इन विच ईयर ईरान विड्रॉ फ्रॉम द बगदाद पैक्ट टू द मिलिट्री रेवोल्यूशन? 59 में बगदाद पैक्ट से जो ईरान वो निकल गया। व्हाट कंपोनेंट आर फाउंड इन द सीपीयू? सीपीयू के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं आपके पास? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है उसमें। गटर मार्जिन रिपीटेड सवाल है यार। टायरेंट इज एक सिनोनिम है उसका, डिसीटर्स इसका राइट आंसर है। Which Pakistani scientist recently designs world first eco-friendly aircraft engine? तो सारा कुरैशी जो है वो, तो उन्होंने रिसेंटली पहला जो एयरक्राफ्ट है उन्होंने डिजाइन करवाया। The idiom hard nut to crack means a difficult person or a problem. Find the appropriate word. तो make है while the sun shines. Call on means pay a visit to someone. In MS Word, which key is used for spelling check? 7 AR. What is the theme in Connect of a computer applications? So change the overall color and font. In MS Word, the name of the default paper size letter. हिसाब लगाए पेपर्स को देख के कि कंप्यूटर का पोर्शन कितना ज़्यादा पूछी जा रहा है बार बार। पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एक्सेल आपको आने चाहिए। तो एमएस वर्ड में जो पेपर का साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट लेटर होता है। क्या होता है? लेटर होता है। इनमें से कोई भी नहीं सही, लेटर ठीक है। द डिफिकल्ट नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड एमएस वर्ड फाइल इज डॉक्यूमेंट 1 ऑफ कोर्स यार। बाय डिफॉल्ट जो एमएस वर्ड किसी भी फाइल का नाम रखेगा वो डॉक्यूमेंट 1 रखेगा। उसके बाद ये डेस्कटॉप कंप्यूटर यूजुअली रेफर टू माइक्रो कंप्यूटर होता है जी। वुहान एक शहर है चाइना का। City of China was locked down for how many days during the COVID-19? तकरीबन 76 दिनों तक ये वुहान शहर जो है वो 15। MS Excel में जब आप फीचर्स फार्मूला ऐड करते हैं तो सबसे पहले आपने किसका साइन जो है वो प्रेस करना होता है? इक्वल का साइन प्रेस करना होता है। Where a computer mouse move over the table surface, the trackball is stationary. कह रहा है जब आप कंप्यूटर माउस यूज़ कर रहे होते हो तो उसके नीचे जो ट्रैक बॉल लगी होती है जिसमें से लाइट निकल रही होती है तो वो घूम नहीं रही होती, वो स्टेशनरी होती है।
आपने एक्सेल माउस में से जो लाइट देखती है उसके नीचे जो ट्रैक बॉल लगी होती है वो स्टेशनरी होती है, वो नहीं घूमती होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी हम क्या किसको बोलेंगे? रैम को बोलेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट गॉट रॉयल एसेंट ऑन 18 जुलाई 1947 की बात हो रही है। इन विच ईयर लेबनीज दोहा एग्रीमेंट कंक्लूडेड। तो 2008 की बात है। द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका बाय एरिया। तो भाई अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका की रकबे के लिहाज से। तो मिनिमम जो MS वर्ड में फाउंट का साइज होता है वो 8 होता है, मैक्सिमम कितना होता है? 72 होता है। यही सवाल में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टैब आइटम इज यूज टू क्रिएट ए चार्ट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में अगर आप चार्ट जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं तो F11 से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेन्यू टैब इंसर्ट में जाके वहाँ से भी टैब को क्या कर सकते हैं? चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय UK, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 1931। ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 1931 में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UK ने मिलकर बनाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ बोलते हैं। व्हाट इज द काज ऑफ द 90% काज ऑफ लंग्स कैंसर। फेफड़ों का जो कैंसर है वो 90% तंबाकूनोशी की वजह से होता है। यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय फ्रॉम फाइल मेन्यू चूज क्लोज मेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और एक्कल नहीं होता यार। ए स्विमर रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन देयर बॉडी एंड स्विमर, जाहिर सी बात स्विम कर रहा है तो हवा में तो स्विम नहीं ना होता, वाटर में करेगा। स्ट्रीमलाइन देयर फ्लो। यू कैन ऑटो फिट दी विथ ऑफ द कॉलम बाय। अगर आप ऑटो फिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक ऑन कॉलम्स, राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हीटर। कंट्रोल यू आपको पता अंडरलाइन के लिए यूज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सेलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। विच वन इज नॉट ए फंक्शन इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में यार ये रिपीटेड सवाल है। सवाल आपसे ये पूछता है कि MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है। यार MS एक्सेल जो अब हम यूज करते हैं ना तो वहां पे सम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, एवरेज भी होता है, मिनिमम भी होता है। अब पता नहीं वो किस सेंस से सवाल आपसे पूछ रहा है, ये समय से बाहर है बात। तो खैर यहाँ पे एवरेज लगा हुआ, ये सारे के सारे फंक्शन मौजूद होते हैं। जब आप MS एक्सेल में फार्मूला मेन्यू टैब में देखते हैं तो आपको ये जो सारे वो वहाँ से फंक्शन सम भी देखने को मिलेगा, मैक्सिमम एवरेज भी देखने को मिलेगा। द फर्स्ट कैलिफ ऑफ उमैया हु बिकेम द कैलिफ ऑफ इन स्पेन। बनु उमैया डायनेस्टी का जो पहला बंदा था जो खलीफा बना कहाँ पे? स्पेन में जाकर, उसका नाम क्या? अब्दुर्रहमान वन था। ये रिपीटेड सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बनु उमैया को खत्म करने वाले आपको पता है अब्बासी। अब्बासियों ने चुन चुन के इनको पकड़ा। अब्दुर्रहमान साहब यहाँ से भाग निकले में कामयाब हो गए, स्पेन में जाके ठहरे और वहां पे जाके अपनी हुकूमत का ऐलान किया। व्हाट आर दी इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन MS वर्ड। तो वर्ड फील्ड होगा हमारे पास। द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज जंको टाइबी। ये वो पहली औरत है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। विच फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम इन सेल। तो कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे? 9 फंक्शन को यूज करके आप करंट डेट एंड टाइम जो है वो सेल में ला सकते हैं। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? भाई साहब सेकंड गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब थे। इन MS एक्सेल द चार्ट विजर्ड्स कैन प्लेस a chart on a new chart sheet or any sheet in the workbook. By default MS Word automatically save any document after many, तो 10 minutes के बाद ऑटो सेव जिसे हम बोलते हैं। यहाँ से सवाल को स्किप करेंगे। When the Soviet Union invaded अफगानिस्तान, रिपीटेड सवाल है। 1979 में गए थे और 88 में बेचारे भाग निकले थे वहाँ से सोवियत यूनियन वाले, और 91 में जाके वो डिसॉल्व हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैपिटलाइज स्टार्ट वर्ड ऑफ द रिपीटेड सवाल है ये, सॉरी ये दो तरीके से पूछा जाता है। रिपीटेड सवाल है, ड्रॉप कैप के हवाले से पूछा जा रहा है कि ड्रॉप कैप की जो पोजीशन होती है, ओरिएंटेशन होती है, वो दो तरह की होती है। एक और दूसरा ये कि जो पहला लफ्ज़ कैपिटल हम कर देते हैं किसी भी पैराग्राफ के शुरू के, तो वो हमारे पास ड्रॉप कैप होता है। आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल, रिपीटेड सवाल है। आई लेफ्ट माई शूज अंडर ए
किचन टेबल, ये जो किचन लफ्ज है ये क्या चीज है? किचन यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है, किचन है एडजेक्टिव है, ठीक हो गया जी? ओके, ये एडजेक्टिव ही यहाँ पे बिल्कुल एडजेक्टिव ही लगेगा। और एडवर्ब इसने तब बना था जब लेफ्ट का मतलब है छोड़ना या रखना, तो उस वर्ब की अगर ये खासियत बयान करता कोई तो एडवर्ब बन जाता। तो इसने नाउन की खासियत जो है वो बयान की है शूज की, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। RJ45 UTP केबल हैज 4 इसमें पेयर होते हैं केबल के। एडवांस डायलॉग बॉक्स इज सेम एज सर्च, विच साइन इज यूज्ड फार्मूला बार में? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का साइन पूछ रहा है आपसे, वो डॉलर होता है ये वाला। हाउ टू इंसर्ट रॉ इन टेबल क्विकली इन एमएस वर्ड? तो प्रेस टैब अगर प्रेस करेंगे तो आपके पास रॉ बन जाएगी, यानी नेक्स्ट रॉ में चले जाएंगे। या फिर अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो टेबल अगर आपने ड्रॉ किया तो वहाँ पे इंसर्ट, अगर आप नहीं रॉ करना चाहते तो टैब का बटन प्रेस करते जाएंगे तो आप न्यू जो रॉ है वो इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन एमएस एक्सेल? तो बता चुका हूँ ये पहले भी कि एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में होता है, लेकिन इसका जो कंटेंट होता है फार्मूला बार में होता है। उसके बाद है ये फाउंट साइज, फाउंट को आपने अगर चेंज करना तो कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे तो फाउंट आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट को व्हाट इज द शॉर्टेज कैपेसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क? तो ये रिपीटेड सवाल इंपॉर्टेंट है। फ्लॉपी डिस्क का जो साइज होता है स्टैंडर्ड वो 144 MB होता है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क? तो अगर स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको कौन सा कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा? मिनी कंप्यूटर वो यूज करना पड़ेगा। द वर्ड रैप फीचर्स, रैपिंग टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी सेल में काम कर रहे हैं तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जो है वो अब नेक्स्ट रॉ में जो है शिफ्ट हो जाएगा, उसको वर्ड टैप रैप बोलते हैं। पेज डाउन जो आपको पता है, मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। उसका प्रिंट प्रीव्यू हम कंट्रोल प्लस F2 से भी कर सकते हैं, रिपीटेड सवाल है। टू क्राई वॉल्फ मीन्स टू गिव फॉल अलार्म, रिपीटेड सवाल है, ईडियम्स आया हुआ है। विच टूल बार यूज टू ओपन एमएस वर्ड फाइल? एमएस वर्ड फाइल अगर आपने ओपन करनी है तो आप विंडो प्लस R प्रेस करेंगे, विन वर्ड लिखेंगे तो आप जो है वो उसको ऑन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कोई भी नहीं है। पाकिस्तान ईरान तुर्की स्टैब्लिश, पाकिस्तान ईरान तुर्की ने मिलकर RCT बनाई, तो वो कब बनाई? 1964 में नहीं, आगे जाके वो ECO बन गई, ठीक है। और इस तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशंस? तो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं। हु वाज द वासराय इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार? जब चल रही थी तो लॉर्ड लिनलिथगॉव साहब जो है वो इंडिया में बैठे हुए थे, वासराय थे, और इनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर लॉर्ड लिनलिथगॉव साहब का ही है, पूछा जाएगा आपसे। और सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग आए, आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन आए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द सिलेक्टेड रिलेटेड वर्ड सिक और डॉक्टर। एनालॉजी है यार, जैसे बंदा बीमार होता है तो किधर जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। इस एनालॉजी को यूज करके आपने यहाँ से जो है वो ठीक करना है। राइट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? तो ये आपने देखना है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, इनको जरा हम स्किप करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ इलनेस इज डेंगी? फीवर होता है। डेंगी क्या होता है? बुखार होता है। क्लियर ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग रिपीटेड सवाल है, कंट्रोल प्लस 3 बार है। सेनेटर्स अगर आप मुंतखब करते हैं तो 6 सालों के लिए होता है, 3 साल के बाद वो रिटायर होते हैं, नए इलेक्शन होते हैं, फिर आगे मुंतखब होते हैं। ऑन ऑफ पावर बटन इज टाइपिकली लोकेटेड एट साइड ऑफ द डिवाइस होते हैं। कंट्रोल्स प्लस स्पेस इज कॉमनली यूज टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। एमएस वर्ड के अंदर व्हाट इज एडेड टू द राइट ऑफ द पैराग्राफ? तो पैराग्राफ के राइट पे हम क्या कर सकते हैं? कमेंट ही दे सकते हैं, एडिट नहीं दे सकते, नोट भी नहीं दे सकते। तो 16 के एमएस वर्ड के अंदर सिलेक्शन वन लाइन आप प्रेस शिफ्ट प्लस आप पैरो, शिफ्ट प्रेस करेंगे, आप पैरो को प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी।
MS वर्ड के अंदर अगर आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, लाइन को, पर्टिकुलर इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, वी यूज, तो फिर हम शेड को यूज करेंगे. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए रिकॉर्ड इन a database is called field. A computer cannot boot if it does not have operating system. Which of the following is input device? तो keyboard होगा. Among the following, whose nation was awarded with the Manusalva? Manusalva आपको पता है किसके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे उतरा. Which of the following is not element of the computer spreadsheet interface? तो pencil work होगा. क्या होगा? पेंसिल. एक्टिव सेल भी होता है यार, मेन्यू बार भी होता है, वर्कबुक भी होता है. पेंसिल वर्क तो आप MS एक्सेल में नहीं लगा सकते. एक्सेल में एग्जिस्टिंग वर्कबुक को चल रही है, यू कैन क्लिक द ओपन बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार पे आप क्लिक कर सकते हैं. अल्लाह ताला ने सूरत अल-अनफाल में आयत नंबर 17 में इरशाद है, सो तुम ने इन्हें कत्ल नहीं किया लेकिन अल्लाह ताला ने इनको कत्ल किया, और आपने खाक की मुट्ठी नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी, ताकि मुसलमानों अपनी तरफ से इनकी मेहनत का खूब अविज़ दे. भला शुबा अल्लाह ताला सुनने वाला और खूब जानने वाला है. ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह अल-अनफाल में. कुतबा किसका अफसाना है? गुलाम अब्बास का. रिपीटेड सवाल है. टाइम आए करना, टाइम फिश करना, बेनतीजा होना. वायदा की रूह से कायदे आज़म जो है वो एक लक़ब ख़त्ताब है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है. ख़त्ताब गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, लक़ब आवाम की तरफ से मिलता है. उर्फ़ बंदे का अपना ही नाम होता है, मरूफ फ़लाँ फ़लाँ, और कुनियत जो है वो ख़ानदानी बेस पे मिलती है. मसजूद मलाइका आदम अलैहिस्सलाम को रिख्ते कि तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब ये शेर मिर्ज़ा गालिब ने किसके लिखा? मिर्ज़ा कीमीर के लिखा. अवामी शायर नज़ीर अकबर साहब आबादी साहब हैं. खतूत नगारी में कौन से बंदे आगे थे? मिर्ज़ा गालिब साहब थे. मदुजुल इस्लाम नज़म जो है वो किसने लिखी है? अल्ताफ़ हुसैन अली ने लिखी. बड़ा रिपीटेड सवाल है. अनफाल का क्या मतलब है? माले गनीमत है. तो ये जनाब हमारे पास एक और पेपर था केनाल पटवारी का जिसको हमने डिस्कस किया. तो ये पेपर था हमारे पास. ठीक है जी, ये 2023 का पेपर था. 2 पेपर आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं, और आज यहीं पे हम जो है वो रुकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पेपर को जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे मौजूद है. ये भी केनाल पटवारी का ही पेपर होगा. बिल्कुल, ये केनाल पटवारी का मॉर्निंग टाइम का फर्स्ट फेज़ का, और ये इन डिस्ट्रिक्ट डिवीजन्स में ये पेपर हुआ था. कब हुआ था? 29. और ये बात कब की है जी? अक्टूबर की है, 2023 की बात. ठीक है जी, तो इस तरह से ये पेपर हुआ था. इसको हम ज़रा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. आज के लिए फिर इतनी काफ़ी है.